हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। इस वीडियो की इस ज्योग्राफी सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। हमने अभी तक पढ़ा है कि जो तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद ही और रॉक्स बनते हैं। तो अभी तक हमें नाम तो पता है, लेकिन एक्चुअल में पता होता है क्या है कि ये सेडिमेंट्री क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक क्या होते हैं, इग्नियस क्या होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। अब देखते हैं थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स और देयर फॉर्मेशन। जो मेजर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन हम देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कि रॉक फॉर्मेशन। अब रॉक होते क्या हैं, बनते क्या हैं, पहले उसको जानना पड़ेगा। तो जो भी नेचुरल मिनरल्स रहते हैं हमारे अर्थ में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, चाहे वो डेड्स हो, ऑर्गेनिक मैटर हो, वो सब मिल के बना देते हैं जो भी हमारे अर्थ क्रस्ट है। जैसे कि ये हमारा अर्थ का वॉल्केनो होता है, ये अर्थ क्रस्ट होता है ना, ऐसे ऐसे होता है। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब प्रेशर के कारण ये फटता है। ठीक है, और इसके अंदर का जो क्रस्ट होता है जिसको हम लोग मोल्टेन मैग्मा बोलते हैं, प्रेशर के आने से कारण ये भी गर्म फेंकाता है बाहर। ठीक है, अब ये बाहर फेंकाता है तो ये रॉक का फॉर्म ले लेता है। अभी मैं आपको आगे पूरा अच्छे से समझाऊंगी। तो रॉक होते क्या हैं? रॉक अगर बेसिकली मैं बात करूँ तो एनी नेचुरल कोई भी मिनरल्स होता है, मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट, वो हमारे अगर इस अर्थ के क्रस्ट मतलब अपर लेयर में बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रॉक। जैसे कि हमारा अर्थ है, इसका जो भी अपर लेयर है इसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। इसको बनाने में जो भी मिनरल्स लगे हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एज अ रॉक। ठीक है, कोई भी नेचुरल मिनरल। अब जनरली थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, हमने देखा है। एक इग्नियस होता है, एक सेडिमेंट्री होता है, एक मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। अब देखते हैं कि होते क्या है और ये बनते कैसे। अब सबसे पहले मैं बात करूंगी इग्नियस रॉक की, उसको मैं आपको इसमें समझाऊंगी। जैसे कि ये आपने देखा, ये हमारा इमेज है वॉल्केनिक। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है, हाँ ये ऐसे बना हुआ। अब ये हमारा जैसे ही प्रेशर आता है यहाँ से, अगर वो प्रेशर हीट प्रेशर जाता है, अर्थ है ना, तो अंदर तो बहुत प्रेशर रहता है। तो किसी प्रेशर आने के कारण ये वॉल्केनो है, ये वॉल्केनो से फटता है। ठीक है, अब फटेगा तो जो रॉक्स होते हैं, जो मॉल्टन मगमा है, वो मगमा हीट के कारण, प्रेशर और हीट के कारण पिघलने के बाहर आता है। ठीक है, हीट के कारण वो पिघल के बाहर आता है, तो वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। अब डिपॉजिट होने के बाद जो मॉल्टन मैग्मा के पिघलने से और अर्थ क्रस्ट के बाहर आने से वो यहाँ पे आके पिघल जाता है। पिघलने के बाद अभी तो ये गर्म है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये जम के एक रॉक का फॉर्म ले लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है। तो इग्नियस रॉक्स व्हेन मॉल्टन मगमा कूल्स, जो मॉल्टन मगमा हमारे वॉल्केनो से बाहर आया था, बाहर आता है ना प्रेशर के कारण या हीट से पिघल के बाहर आता है, तो वो ठंडा होता है। अब ठंडा होता है तो इट बिकम सॉलिड रॉक्स। भाई ठंडी होने के बाद तो वो जम जाएगा ना, तो इट बिकम सॉलिड, थस फॉर्म कॉल्ड इग्नियस। और जो रॉक बनता है उसको हम लोग इग्नियस बोलते हैं। दो टाइप के इग्नियस रॉक होते हैं, पहला होता है एक्सट्रूसिव और दूसरा होता है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब आप समझ रहे होंगे, एक्सट्रूसिव क्या होता है, जो बाहर लावा आता है ना, ये मॉल्टन मगमा में इसको लावा भी होता है अंदर। ये लावा जो बाहर आता है ये फ्राई थोड़ा टाइप से, या रेड कलर का फ्राई कुछ होता है ना, तो रेड कलर का होता है। ठीक है, अब ये अंदर से आ रहा है, बाहर अर्थ क्रस्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, और वो जो हमारे अर्थ के ये जो सरफेस है ना, यहाँ पे आके जम जाता है। और ये जो सरफेस में आके, जैसे कि ये है वॉल्केनो, यहाँ से आ रहा है, ये थोड़ा फायरी और फ्राई कलर और रेड कलर का होगा, ये यहाँ पे आके जम जाता है। और जमने के कारण इसमें से जो रॉक्स बनते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, जो कि मोल्टन मैग्मा से ही आ रहे हैं, मतलब बाहर आके बन रहे हैं। तो देखो, लावा इज एक्चुअली फ्राई रेड मॉल्टन मैग्मा। ठीक है, फ्राई हो जाता है हीट के कारण और रेड आउट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कहाँ से आता है? अर्थ के इंटीरियर के आता है। ठीक है, और फिर इंटीरियर से आके, ये अर्थ के इंटीरियर से आके सरफेस में जमा हो जाता है। ठीक है, और वो उसके बाद ठंडा होता है। फिर इन सच अ वे द क्रस्ट आर कॉल्ड, और रॉक्स उसमें जब वो ठंडा हो जाता है तो एक रॉक बन जाते हैं। इस वे में रॉक बनने को हम लोग एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। एग्जाम्पल उसका क्या होता है? बेसॉल्ट होता है। फिर समटाइम्स जो कुछ
ये तो बाहर आ गया ना। कुछ कुछ ऐसे रॉक्स होते हैं जो अंदर ही ठंडे हो जाते हैं, यहाँ तो हीट है, यहाँ ही ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होने के कारण, जमने के कारण वो उसके अंदर, अर्थ के अंदर ही रॉक का फॉर्मेशन ले लेते हैं। उसको क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही रॉक का फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। समटाइम्स मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इनसाइड द अर्थ, और वो वहीं पे ही रॉक बन जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल उसका क्या होता है, ग्रेनाइट उसका एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब जैसे कि ये मैंने आपको बताया, यहाँ से हमारे अर्थ से बाहर आए क्रस्ट में, यहाँ पे सरफेस में आकर रॉक्स बन गए, ये इग्नियस रॉक। अब ये इग्नियस रॉक क्या होता है, यहाँ पे पानी गिरेगा, हवा आएगी, विंड आएगी, एटमॉस्फेयर चेंजेस के कारण ये हमारे अर्थ सरफेस से रोल डाउन करते हैं। ठीक है, रोल डाउन करते टाइम जरूरी थोड़ी ना सेम और सेम साइज के रहेंगे, तो ये टूटने लगते हैं। आपने लैंडस्लाइड्स देखा होगा, बड़े बड़े पत्थर टूट जाते हैं, तो ये टूटने लगते हैं विंड के कारण, वाटर के कारण, तो ये टूट के जो फॉर्म लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखें तो रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर। रोल डाउन मतलब नीचे आते हैं, क्रैक हो जाते हैं, एक दूसरे को टूटते फूट टकराते, एंड ब्रोक डाउन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, जिसको हम लोग सेडिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। और दे आर ट्रांसपोर्टेड, एंड उसके बाद टूटते हैं, उसके बाद और फर्दर ट्रांसपोर्ट होते हैं हवा से, उसके बाद पानी से भी, और फिर वो लूज करते हैं सैंड एंड कंप्रेस्ड। जैसे ही वो टूटते जाते हैं, वो अपना जो सेडिमेंट्स है वो छोटे छोटे टुकड़े लूज कर देते हैं, और वो कंप्रेस्ड, एक साथ कंप्रेस होके हार्ड हो जाते हैं, और उनको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल सैंडस्टोन। आप अगर देखोगे रेती में जो ऐसे ऐसे आपको स्टोन दिखेंगे, वो हमारे एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री सॉल्ट्स होते हैं। ये क्या क्या, फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब डेड के जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो भी डेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको फॉसिल्स बोलते हैं। एक लैंड में बहुत समय तक अगर डेड प्लांट से एनिमल होगा तो वो फॉसिल बन जाता है। ठीक है, फॉसिल्स किसका है, प्लांट्स के, एनिमल्स के, एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव ऑन देम, जो पहले उसमें रहा करते थे। नेक्स्ट रॉक आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक मिनट देखते हैं उसको, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, अब क्या हुआ, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये दोनों हमने देख लिए। अब इसको एकदम ग्रेट प्रेशर या हीट देंगे तो ये दोनों रॉक्स मिलके, जैसे हम लोग बोलेंगे कि कौन से दो रॉक मिलके एक रॉक बनाते हैं, तो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक मिलके मेटामॉर्फिक बनाता है। इनको अगर आप हीट करोगे या प्रेशर दोगे तो ये चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक में। जैसे कि एग्जाम्पल दो तो क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, स्लेट में बदल जाती है, और लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को आप मार्बल में भी बदल सकते हो प्रेशर देने से। तो ये दो एग्जाम्पल हैं, ये आप मेटामॉर्फिक रॉक्स के आप इमेजेस देख सकते हो, ये कैसे होते हैं। इनको सेडिमेंट्री और इग्नियस को अगर हम लोग प्रेशर देंगे तो वो चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में, जैसे कि क्ले चेंज हो जाती है स्लेट में, और लाइमस्टोन मतलब सीमेंट चेंज होता है किसमें, मार्बल में। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं यूज ऑफ रॉक। रॉक के क्या यूज होते हैं, यहाँ मैंने 3 ही लिखा है, आप और ऐड कर लेना अगर क्वेश्चन में पूछा तो पहला है हार्ड रॉक्स यूज। हार्ड जो रॉक्स होते हैं इसको हम लोग रोड्स, हाउस, बिल्डिंग्स ये बनाने के लिए, गेम्स के भी लिए यूज होते हैं, और बाकी के आप फाइंड आउट करोगे, बाकी के आप फाइंड आउट करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको समझना कि रॉक्स के क्या क्या यूज होते हैं। तो ये हमने पढ़ा अबाउट फॉर्मेशन ऑफ 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक, दैट इज सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक और इग्नियस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको रिवाइज कर लो और नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।